जो आपका पेक्टोरल गर्डल है, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में अंश मेखला। अंश मेखला के अंदर एक कैविटी होती है, एक गुहा होती है जो स्पेस देती है, जगह देती है इस तरफ भी और इस तरफ भी ये हाथ की हड्डी को जुड़ने में। यानी जो ह्यूमरस है, ये लंबी सी बोन है यहाँ तक, कोहनी से लेकर कंधे तक, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस की हड्डी ये जाकर ग्लेनॉइड कैविटी में जुड़ती है, ठीक है। तो इसी से ये वो होता है ना, मूवमेंट। और यहाँ पर अगर जैसे कि ग्लेनॉइड कैविटी है, उसी तरह से जो पेल्विक गर्डल है यानी नीचे वाला गर्डल है, उसके अंदर भी कैविटी होती है इसी तरह से, और वो पैर की बड़ी वाली हड्डी को जोड़ता है फीमर को। तो वो उस कैविटी को आपको एसिटेबुलम बोलते हैं, उस कैविटी को एसिटेबुलम बोलते हैं। अब आ जाते हैं पेक्टोरल गर्डल की हड्डी पर। ये क्लेविकल होती है, क्लेविकल बोन होती है, यानी क्लेविकल और क्लेविकल, यानी ये जो कॉलर बोन होती है इसको क्लेविकल बोलते हैं। और स्कैपुला, स्कैपुला आपकी जो विंग यानी जो पंखों जैसी दो हड्डी पीछे से होती हैं उसको ये बोलते हैं। तो दोनों आपस में एक पॉइंट पर जुड़ी रहती हैं, ठीक है, और वो फिर आगे एक स्पेस देती हैं इस वाली हड्डी को जोड़ने में, हाथ की हड्डी को। इसी तरह से सिमिलर जो संरचना होती है वो नीचे भी होती है पेल्विक गर्डल में, ठीक है। अब पेक्टोरल गर्डल के बाद जो हाथ की संरचना में आते हैं, तो जो बोन होती है वो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस एक बोन हो गई। फिर उसके बाद आ गई रेडियस अल्ना, रेडियो अल्ना बोलते हैं साथ में। फिर उसके बाद आ गया रेडियस अल्ना के बाद आपकी कलाई आ गई, कलाई की हड्डी, कलाई की हड्डी, यानी इसको बोलते हैं कार्पल की हड्डी। फिर उसके बाद मेटाकार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल बोन यानी हथेली की हड्डी, और फेलेंजेस यानी अंगुलियों की हड्डी, ठीक है। तो देखिए जो ह्यूमरस होती है वो 2 होती है, संख्या में 2 होती है, ये 4 हो गई, ठीक है। कलाई में 16 हैं, 16 हड्डियां हैं, यहाँ 10 हैं, और जो अंगुलियां होती हैं, अंगुलियां ये होती हैं 28, ठीक है। ये आपका पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल और हाथ यानी अपर एपेंडिकुलर, अपर यानी ऊपरी जो एपेंडिकुलर है। नीचे का देखते हैं अब, जैसे ये पेक्टोरल गर्डल है वैसे ही नीचे पेल्विक गर्डल है, पेल्विक। मैं ऐसा करता हूं, पेल्विक गर्डल यहां समझा देता हूं इसको मिटाकर। इसको श्रेणी मेखला बोलते हैं, श्रेणी मेखला मतलब पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में 3 हड्डियां होती हैं, इस्कियम, इलियम और प्यूबिक। इस्कियम, इलियम और प्यूबिक, जैसे कि ये क्लेविकल और स्कैपुला है यहाँ पर, उसी तरह नीचे पेल्विक गर्डल में 3 हड्डियां हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबिक। तीनों जगह देती हैं, बनाती हैं, और फिर उसके बाद आपस में जगह देती हैं, एक कैविटी बनाती हैं जो कि ह्यूमरस के लिए, ह्यूमरस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि ह्यूमरस को कनेक्ट करने के लिए जैसे कि ये ग्लेनॉइड कैविटी देती है, उसी तरह एसिटेबुलम जगह देती है आपकी फीमर बोन, जो सबसे लंबी वाली पैर की बोन है, फीमर को। तो फीमर को हम देखते हैं, फीमर आपकी 2 हड्डी हो गई, क्योंकि एक जांग दूसरी जांग, ठीक,
फिर उसी तरह से जैसे यहाँ 2 हड्डी हैं, नीचे भी 2 हड्डी हैं, टिबिया, हिंदी में ही लिखता हूं मैं चल के, टिबिया, टिबिया, ठीक है, फिबुला, टिबिया फिबुला हो गई फीमर के बाद, ठीक, पिंडली जिसे बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में एक हड्डी होती है, एक कटोरी सी होती है, उसको स्कैपुला बोलते हैं, स्कैपुला, स्कैपुला नहीं, स्कैपुला तो ये पैटेला बोलते हैं, मैं थोड़ा सा, पटेला, आप ऐसे इसको पटेला बोलिए, पैटेला होता है, 2 कटोरी सी होती हैं। फिर हम पैर की एड़ी वाले पार्ट में आ जाते हैं, जो एड़ी की हड्डी है, एड़ी, एड़ी जैसे यहाँ कार्पल है वैसे ही एड़ी है, जैसे कार्पल है वैसे यहाँ, लेकिन कार्पल 16 है तो एड़ी यहाँ, एड़ी में 14 हड्डियां रहेंगी। लेकिन आगे जो एड़ी को हम टार्सल बोलते हैं, टार्सल, रुकिए मैं लिख देता हूँ, टार्सल बोन्स, ठीक है। टार्सल के बाद आती है मेटाटार्सल, जैसे कि मेटाकार्पल था वैसे ही मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल 10 हड्डियां हैं तो यहाँ भी 10 हड्डियां हैं, टार्सल यहाँ 16 है तो ये टार्सल 14 है, ठीक है। अब अंगुलियों की संख्या उतनी ही रहेगी, यहाँ भी फैलेंजेस बोलेंगे इन्हें, फैलेंजेस, ठीक है। ये हो गई 28 बोन्स, ठीक है, 28 हड्डियां फैलेंजेस हैं यानी अंगुलियां हैं। ये आपका कंकाल तंत्र की जो पूरी हड्डियां थी वो हो गई हैं। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि 2 तरह की हड्डियां हैं, एक एक्सियल है, अक्षीय है, ठीक है, एक अक्षीय है और एक अनुबंधी है यानी अपेंडिकुलर है। एक्सियल यानी स्कल और आपका ये वर्टिब्रल कॉलम, हाँ, और इसके अलावा जो अपेंडिकुलर बोन्स हैं वो ये हैं, हाथ पैर की हड्डियां और पेल्विक और पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो एक्सियल बोन आप जान चुके थे, यहाँ 8 हैं और फेस की 14 हैं, एक हेवॉइड है, 6 कान की हड्डियां हैं, ये हो गई स्कल की। फिर उसके बाद ये वाले में आप समझ चुके थे 7 हड्डियां जो है आपके नेक की हैं, गर्दन की, फिर थोरैसिक यानी वक्ष के पार्ट की जो है 12 हड्डियां हैं, फिर उसके बाद 5 और फिर एक हड्डियां, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ये अपेक्टो जो आपका अपेंडिकुलर पोर्शन आता है यानी अनुबंधी, तो इसमें दोनों गर्डल्स हो गए और गर्डल्स के साथ लगे अपेंडिकुलस जो आपको देख सकता है, पेक्टोरल गर्डल, क्लेविकल, स्कैपुला बोन जो ये हैं, फिर इसके साथ ह्यूमरस लगा है ग्लेनॉइड कैविटी से, और इसी तरह से पेल्विक गर्डल के साथ एक एसिटेबुलम कैविटी होती है, उसके साथ आपका फीमर की हड्डी लगी रहती है यानी जांग की हड्डी। ये जांग की हड्डी है, जांग लिख देता हूँ, जांग, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। फिर से एक बार हाथ पैर का समझा देता हूं, ह्यूमरस यानी ये वाला हाथ, फिर यहां से ये आ गया रेडियस अल्ना, 2 हड्डियां हैं समानांतर पैरेलल चलती हैं, रेडियो अल्ना बोलते हैं इनको, और इनका मूवमेंट ग्लाइडिंग होता है, इसीलिए हम कलाई को यूं यूं मोड़ पाते हैं। यहाँ आपका कलाई है, कलाई यानी कार्पल, फिर कार्पल के बाद मेटाकार्पल यानी हथेली, और फिर हाथ की अंगुलियां यानी फैलेंजेस, 28 बोन्स, ठीक। उसी तरह से सिमिलर पैर में होती हैं, दोनों में ऊपर भी 60 हड्डियां, नीचे भी 60 हड्डियां हाथ पैर की, इसलिए बस ये है कि एक इसमें पैटेला जुड़ जाता है, 2 पैटेला होती हैं, लेकिन कार्पल में ऊपर 16 दो हड्डियां ज़्यादा होती हैं, यहाँ कार्पल यानी टार्सल बोलते हैं, तो उसमें ये 14 हड्डी होती है, ठीक है, एड़ी में। ये बस इतना ही अंतर है, बाकी सब सिमिलर है, ठीक है। फिलहाल यही ख़त्म करते हैं कंकाल तंत्र को, आने वाले समय में और कुछ भी देख लेंगे, और हम लोग का जल्दी जल्दी विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, और आगे हम फिर और भी टॉपिक लेकर आएंगे, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है। हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।
सुनिए, चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब पढ़ाने में रुचि तभी आती है जब ज़्यादा संख्या में लोग देखते हैं भाई। तो इसलिए हमें थोड़ा मोटिवेट करिए क्योंकि हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप भी थोड़ा सा इतना सा कष्ट कर दीजिए कि थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने लोगों में। ठीक है, धन्यवाद।